आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। बच्चों, हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। डिविजिबिलिटी का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कि कभी भी अगर आप कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। कभी भी अगर आप भाज्य संख्या की डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो उसके डिविजिबिलिटी पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं उनको मैं आपको बताऊं। उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो आपको कराता हूं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ता हूं। क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। लेट अस सपोज क्वेश्चन ले लिया, n इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि जो n की वैल्यू है इट इज़ 87543x 87543x ऐसे दिया गया है और आपसे कहता है कि is exactly divisible by 3। कहता है ये 3 से एग्जैक्टली क्या है? डिविजिबल है, 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैल्यूज कुड x assume। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x के कितने मान संभव हैं आपको ये बताना है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा गया है, अगर ये नंबर 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 से पूरी तरीके से कट जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x की कितनी वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो x लिखा गया बच्चों ना, ये सिंगल डिजिट वैल्यू है। सिंगल डिजिट का मतलब क्या होता है? एक अंकीय संख्या है। एक अंकीय संख्या 0 से लेकर के 9 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। अब 0 से लेकर के 9 तक के बीच में कौन सा, मतलब ये इट इज़ x इज़ अ डिजिट, आप ऐसे समझ लो, एक अंक है, और अगर ये अंक है तो 9 से बड़ा इसका मान नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं आपसे कभी डिस्कस करना चाहूँ 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में, 3 की विभाजिता के बारे में, तो 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी नंबर में अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर बनता है वो 3 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो डिजिट का सम करिए। डिजिट का सम कितना आने वाला भाई? 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + x और डिवाइडेड बाई हाउ मच? 3। दिस मस्ट इम्प्लाई ये कितना हुआ? 8 7 15, 5 20, 4 24, 3 27। ये हो गया आपका 27 + x डिवाइडेड बाई 3। अब आपसे पूछा जाता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा बच्चों, अगर आप x के जगह पे 0 रख दें तो ये कितना होगा? 27 + 0। और 27 3 के टेबल का नंबर है या नहीं? बिल्कुल 3 के टेबल का नंबर है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पॉसिबल है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, सपोज करिए x की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हैं तो 27 और 1 कितना हुआ? 28। क्या 3 के टेबल में 28 है? नहीं भाई। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करें तो 27 और 2 कितना होता है? 29। 3 के टेबल में 29 है? नहीं। आप x की वैल्यू अगर 3 पुट कर देते हैं तो 27 और कितना हुआ? 3 30, और 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो, अगर आप एक चीज़ समझ लो, अगर आपको 2 नंबर मिल गए हैं ना, तो देखो इनके बीच में गैप कितने का है? 0 और 3 के बीच में, तो आप बोलेंगे 3 का गैप है। इसका मतलब समझ लीजिएगा 3 3 के गैप पे नंबर आपको मिलेगा। अगला नंबर क्या होगा? 6, फिर क्या होगा? 9। अच्छा बताइए, 9 के बाद क्या मिलेगा? 12। आप बताओ 12 को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 12 को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि 12 सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स यूज़ किए गए हैं। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि x की अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल वैल्यूज़ तो आप लिखेंगे x could assume 4 वैल्यूज़। x के 4 मान संभव हैं या x के 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये नंबर आपका 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो x के जगह पे 4 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। मतलब अगर मैं x के जगह पे 0 रख दूं तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 रख दूं तब भी डिविजिबल होगा, 6 रख दूं तब भी डिविजिबल होगा, और अगर मैं 9 रख दूं तो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये प्रश्न आप ठीक से समझ लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेट अस सपोज मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया n इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देता हूँ। n इज इक्वल टू 87543x, 87543x, और आपसे कहता है कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैल्यूज could x assume। तो आपसे पूछा जाता है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं या x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। आप इसे क्या करिए, कैलकुलेट करिए। अच्छा बच्चों, आप बताओ, मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बताया है। 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो जो नंबर बनेगा वो नंबर 4 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर आपका कितना है, 3x। इस 3x को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। अच्छा, अगर आपने 3x को 4 से डिवाइड किया तो x की पॉसिबल वैल्यूज रखनी है आपको। बच्चों आप बताओ, 0 रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? 34 के टेबल का नंबर नहीं है तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं बना। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो 31 4 से कटता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी और मैं आपसे पूछूं कि ये 4 से कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, 32 कटता है 4 से। 2 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं 3, तो आप बोलेंगे नहीं। 4 पर कैंसिल होगा? नहीं। 5 पर कैंसिल होगा? नहीं। 35 नहीं, 4 से कटता है। अगर मैंने x की वैल्यू को 6 रख दिया और आपसे मैं पूछूं कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल होगा। 4 9 जो 36 होता है। अच्छा बोलो ना, कितने के गैप पे आपको नंबर मिला? 4 के गैप पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली x की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो आप बोलेंगे 6 + 4 कितना हो गया, 10। और 10 में कितने डिजिट्स यूज़ किए गए हैं बच्चों? 2 डिजिट। और आपको कितने डिजिट का नंबर रखना है? सिंगल डिजिट का नंबर रखना है। इसका मतलब आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि x की केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आप बोलेंगे x could assume only 2 वैल्यूज। x की मात्र 2 मान संभव हैं। कौन कौन से? एक x की वैल्यू 2 पॉसिबल है और दूसरी x की वैल्यू 6 पॉसिबल है। तो 2 और 6 x के लिए पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसपे ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए, सॉरी, मान लीजिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया, इफ n इज इक्वल टू 7865 x4 7876, सॉरी, if n is equal to 7876 5x4 आपसे कहता है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। आपसे कहता है ये 12 से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैल्यूज, देन हाउ मेनी वैल्यूज कुड x assume। तो आपसे पूछा जाता है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं या x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप इसे क्या करिए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप याद करिए, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी भी अगर आपको डिस्कस करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 12, तो पिछले पार्ट में मैंने समझाया था, इस 12 को आप 2 कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दीजिए।
तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4। इसका मतलब अगर कोई नंबर 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है और 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो नंबर आपका एग्जैक्ट कट जाएगा किससे, 12 से। बात समझ पा रहे हैं। 3 के डिविजिबिलिटी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है तो आप बोलेंगे अगर किसी भी नंबर में डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। बात समझ पा रहे हैं, दोनों से डिवाइड होना है। अच्छा बच्चों आप बताओ इसमें किसकी डिविजिबिलिटी लगाना आपके लिए आसान होगा, तो आप बोलेंगे 4 की डिविजिबिलिटी लगाना हमारे लिए इसमें आसान होगा। क्यों, लास्ट 2 डिजिट में आपको x मिल जाएगा और x की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। हम चेक करेंगे उनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 3 की डिविजिबिलिटी को भी सेटिस्फाइड कर देती है, और जैसे वो वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी मैं बोल दूंगा ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगा फॉर विच दिस कंप्लीट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। अब आइए लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर, सबसे पहले मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए बोलो ना, नंबर आपको क्या मिलेगा, x4 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यूज़ आपको क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। बोलो हाँ या ना। 0 के बाद में कौन सा मान मिलेगा, बोलो 1 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 0 के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2, 24 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 मिलेगा भाई, अगर आप 1 रखोगे तो 1 रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 नहीं कटता है। अगर आप 3 रखोगे तो 34 नहीं कटता। वैसे भी अब आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलो कितने का गैप मिल रहा है, 2 का। 2 के गैप पे नंबर बढ़ेगा। 2 मिला, 2 के बाद क्या मिलेगा बच्चों, 4। 4 के बाद क्या मिलेगा, 6। 6 के बाद क्या मिलेगा, 8। 8 के बाद चूँकि 10 आएगा, 10 में 2 डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, उसे इसलिए नहीं लेना है। अच्छा बोलो ना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, 2 रख दूँ, 4 रख दूँ, 6 रख दूँ या 8 रख दूँ, तो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे भाई, तो आप बोलेंगे ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 4 से। लेकिन सिर्फ 4 से डिवाइड होने से तो बात बनेगी नहीं, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आइए देखते हैं x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए, कौन सी वैल्यूज़ में से, x की इन वैल्यूज़ में से वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिससे ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। तो मैं अप्लाई करता हूँ क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। मैं 3 की विभाजिता को अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए 1 मिनट देखिए, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15। 15 और 7 कितना होता भाई, 22। 22 और 6 कितना हुआ, 28। 28 और 5 33। 33 और 4 कितना हुआ, 37। 37 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। एक बार आप सम चेक कर लो दोबारा से। 4 और 5 कितना हो रहा है आपका, 9। 9 और 6 कितना हुआ, 15। 15 और 7 कितना हुआ, 22। 22 और 8 कितना हुआ, 30। 30 और 7 37। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको x की वैल्यूज़ रखना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं x के जगह पे 0 रख दूं तो 37 में जब आप 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, 37। डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप एक बात बोलोगे कि x की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती है। इन्हीं वैल्यूज़ में से आपको वैल्यू पिक करना है। अगर आप x की वैल्यू 2 रखो तो 37 और 2 कितना हुआ, 39। 39 3 के टेबल में है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 ली जा सकती है। अब जब मैं आपसे बोलूँगा x की वैल्यू 4 लिया जा सकता है क्या, तो आप बोलेंगे 37 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 41। 41 का डिजिट सम कितना होता है, 5। नहीं डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 नहीं ली जा सकती है। बच्चों जब मैं आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू 6 लिया जा सकता है क्या, तो 37 प्लस 6 कितना हो गया आपका, 43। 43 का जो डिजिट सम है वो कितना है, 7। नहीं हो सकता है। इसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगा x की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो 37 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45। 45 का डिजिट सम कितना होता है, 4 प्लस 5 9। इसका मतलब x के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, 8 पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो आप लिखेंगे कि x could assume only 2 वैल्यूज। x के केवल 2 मान संभव हैं, कौन कौन से, एक x की वैल्यू 2 पॉसिबल है और दूसरी x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 8। तो अगर x के जगह पे मैं 2 और 8 रख दूं तो ये जो नंबर बनेगा
वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 12 से या 12 से। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पर एक छोटा सा प्रश्न लिया, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसे समझने का कोशिश करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ किस पर, 12 पर। थोड़ा सा कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए। लेट अस सपोज, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ n इज इक्वल टू 1860 1x 57y 1x57y और आपसे कहता है कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72। आपसे कहता है ये जो नंबर है वो 72 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 72 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, या जो x प्लस वाई का मान बनेगा वो x प्लस वाई का मान कितना होगा। आपको ये नंबर दिया गया है, ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है किससे, 72 से, 72 से। अच्छा बच्चों आप बताओ, अगर ये नंबर 72 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। तो आप मेरे को एक बात बोलेंगे कि ये जो 72 है, इस 72 को मैं दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखूंगा। तो ये प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 8 × 9, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, और इन दोनों का जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 72 से। अच्छा बच्चों आप बताओ ना, कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे। तो आप सीधा सीधा एक बात बोलेंगे कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, अदरवाइज डिविजिबिलिटी नहीं होगी। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है सेम 9 की डिविजिबिलिटी है, कि अगर डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 9 से। तो आइए हम लोग इसमें 72 की डिविजिबिलिटी के लिए धीरे धीरे चीज़ों को लगाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे को 8 की डिविजिबिलिटी या 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है। किसकी डिविजिबिलिटी लगाना आसान पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप बोलेंगे अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी लगा दूं तो कम से कम मेरे को y मिल जाएगा, और अगर y मिल जाएगा तो y की उन वैल्यूज़ के लिए मैं देखूंगा x क्या क्या हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान होगा। तो 72 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ, सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 या 8 की विभाजिता। तो जो 8 की डिविजिबिलिटी होगी उसमें क्या बनने वाला है, आपका बन जाएगा 5 7y डिवाइडेड बाई 8। अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से 57 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1। ये हो गया 1y डिवाइडेड बाई 8। इसके लिए आप रिमाइंडर थ्योरम वाले सेगमेंट को देखिएगा, पहले शुरुआती सेगमेंट को देखिएगा, उसमें मैंने कोशिश किया है समझाने का कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर जो बचता है वो कैसे बचता है। अच्छा सपोज करिए y की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। y की वैल्यू 1 रखूँ डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 पे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 पे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 पे डिवाइड होगा, नहीं। 5 पे डिवाइड होगा, नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 6 रख दूँ तो 8 दूना कितना होता है, 16। और आपको समझ में भी आ रहा है यार कि 8 के टेबल का नंबर जो 1 के साथ कंसिस्ट करता है वो क्या होता है, 16 होता है। उसके बाद 24 होता है, और 16 को कहीं ज़्यादा ज़रूरत है 24 बनने के लिए। यहाँ पर अगर आपको 1 के साथ में 24 बनाना है तो आपको कितने की नीड है, 23। और अगर आप y को 23 बनाना चाहते हो दैट विल बी मोर देन 9, और डिजिट नहीं हो सकता इसलिए वो तो नहीं ले सकता। तो y की वैल्यू जो बेसिकली आपकी बनने वाली है बच्चों, वो क्या बनने वाली है, 6। तो y की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है आपको, और वो मान आपको क्या मिल रहा है, 6। अब आइए इसके बाद हम लोग अप्लाई कर देते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इसके बाद में हम लोग अप्लाई करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 या 9 की विभाजिता।
तो 9 की विभाजिता के लिए बच्चों क्या केस मिलेगा, 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 5 कितना हुआ 21, 21 और 7 28। तो ये हो गया आपका 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच 9। 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9 कितना आ रहा है आपका, 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच 9। अच्छा अब आप एक बार बताइए, यहाँ पर जो y की वैल्यू है हम क्या रख दें, तो आप बोलेंगे कि y की वैल्यू हमें रख देना चाहिए कितना, अभी देखो आपने y का मान 6 निकाला है, तो ये कितना बन जाएगा बेसिकली नंबर 28 और 6 कितना होगा भाई, तो आप बोलेंगे 34 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9, ये नंबर आपका बन गया। अभी मेरे को देखना है कि x की जो वैल्यू बनने वाली है वो क्या बनेगी। आप बताइए ना, 34 के बाद 9 के टेबल में आने वाला नंबर आपका कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36 होता है। तो x की वैल्यू 1 तो 2 मिल गई। इसके बाद में कौन सा नंबर होगा 9 के टेबल में जो 36 के बाद आएगा, 45। और बच्चों अगर आपको 34 को 45 बनाना है तो कहीं ना कहीं से आपको मोर देन 10 की ज़रूरत है, और मोर देन 10 मुझे 10 पे ही मैं बात नहीं कर सकता, या आप बोल सकते हैं मोर देन 9 की ज़रूरत है, 9 तक होता तो बात बन जाती। इसका मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू आपकी कितनी होगी 2। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो x प्लस वाई का मान बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 6, 2 और 6 को जब आप ऐड कर देंगे तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिल जाएगी 8। इसका मतलब सिंपल सा बात ये हो गया कि x प्लस वाई जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 8। अभी रिसेंट टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं पेपर में, और इस वाले वीडियो में मेरा प्रयास होगा कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सब की मैं लगभग आपको प्रैक्टिस करा सकूं। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 4 to xy 60, n इज इक्वल टू 4 to xy 60, ऐसे लिखा गया है। n की वैल्यू है 4 to xy 60, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि इस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 72, is exactly divisible by 72, then how many pairs exist for x and y। तो आपसे कहता है x और y के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़े। जोड़े का सीधा सीधा मतलब आप क्या समझते हैं कि x और y की कितनी वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं साथ साथ। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 रखा और y की वैल्यू 3 रखा, और ये किससे डिवाइड हो गया 72 से, तो एक पेयर आपका क्या बना 2 3। तो चलो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि वो सारे के सारे नंबर 72 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, जो 8 से भी डिवाइड होते हैं और साथ के साथ किससे डिवाइड होते हैं 9 से भी डिवाइड होते हैं। तो बच्चों इस वाले प्रश्न में जो डिविजिबिलिटी लगाना आसान होगा वो किसकी डिविजिबिलिटी, तो आप बोलेंगे 8 की डिविजिबिलिटी लगाना आसान होगा। क्यों, मुझे कम से कम y तो मिल जाएगा, और जब y मिल जाएगा उसके बाद x निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया y 60 डिवाइडेड बाई हाउ मच 8। अच्छा मैंने 3 डिजिट क्यों लिया, तो आप जानते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर। अब कई बार बच्चे को लगेगा कि यार 60 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। अगर ये पहले होता तो मैं बिल्कुल डिवाइड कर देता, जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। ये बाद में है इसलिए इसको बिल्कुल आप नहीं छेड़ सकते। जब मैं आपसे पूछूंगा कि y की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं, तो आप बोलोगे y का मान 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 68 के टेबल का नंबर नहीं है। अगर मैं पूछूं y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू 2
तो आप बोलेंगे 26 हुआ, 8 3 24, 2 26 20 नहीं करता है। अगर मैं बोलूं कि 8 की वाई की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 36 हुआ, 8 चौक को 32, 4 36, 8 पंजे 40, तो वाई की वैल्यू 3 हो सकती है, समझो ना। 36 हुआ, 8 चौक को 32, 4 36, 40, 8 पंजे 40, तो 1 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। बोलो कितने का डिफरेंस आया? 2 का। फिर अगली वाली वैल्यू क्या होगी? 5, फिर क्या होगा? 7, और फिर अगली वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि y के कितने मान पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे y की वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अच्छा एक बात समझिएगा, ये तो श्योर है कि x की 5 वैल्यूज़ तो मिलेंगी ही। क्यों? y के हर एक मान के लिए एटलीस्ट x की एक वैल्यू तो मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि x के एक से ज़्यादा मान मिले। अगर एक से ज़्यादा मिलेंगे तो पेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 5 से। और अगर ऐसा हुआ कि y के हर एक मान के लिए x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, तो मैं बोलूँगा कि जो पेयर की संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? तो आप बोलेंगे 5। खैर आइए चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 अप्लाई करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 और 4 12। यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 प्लस एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई हाउ मच? 9। डिवाइडेड बाई हाउ मच? 9। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले y की वैल्यू ले लेता हूँ 1। जैसे मैंने y की वैल्यू 1 लिया, तुरंत ये कितना हुआ? 12 और 1 13, 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। आप बताओ बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है 5। अच्छा अगर x की वैल्यू आपको 5 मिली तो जो आपका पेयर बनेगा, जोड़ा पेयर क्या बनेगा? तो बोलेंगे x के जगह पर क्या लिखूंगा? 5, और y के जगह पर क्या रखूंगा? 1। 5 के बाद कोई वैल्यू मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं कोई वैल्यू मिलेगी। क्यों? अगला 9 के टेबल का नंबर 27 होगा, और अगर आपको 13 को 27 बनाना है तो मोर देन 9 की आवश्यकता है, और x एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि x की और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने y की वैल्यू को 3 रख दिया, तो जैसे मैंने y की वैल्यू को 3 रखा, ये कितना हुआ आपका? 12 और 3 15, ये हो गया आपका 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। तो जब मैं आपसे बोलूँगा कि x की वैल्यू बेसिकली आपको क्या मिलने वाली है, तो 9 के टेबल का नंबर कितना है भाई? 9 दूना 18, 3। अच्छा बोलो इसके बाद क्या होगा? 27 नहीं बन सकता बात, तो x की वैल्यू बेसिकली आपको 3 मिल गई। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पेयर जो बन रहा है वो पेयर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 3,3। इसका मतलब x की वैल्यू भी 3 लूँगा, और जो y की वैल्यू लूँगा, ये y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3। अगला जो मैं y का मान लेने जा रहा हूँ, लेट अस सपोज y की वैल्यू मैंने ले लिया 5। अच्छा अगर मैंने y की वैल्यू को 5 ले लिया तो ये कितना हो गया भाई? 12 और 5 17 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई हाउ मच? 9। तो आप बोलेंगे कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पेयर कौन सा बन रहा है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी? 5। इसके बाद में एक काम करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं कितना? 7। जैसे मैंने y की वैल्यू 7 ले लिया, तो 12 और 7 कितना हुआ? 19, या 19 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई हाउ मच? 9। आप बताओ ना x का मान कितना बनना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि 9 के टेबल का नंबर जो 19 को पार कर जाता है वो 27 होता है, और 19 को कितना चाहिए? तो आप बोलेंगे 19 को 8 चाहिए। अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं कि पेयर कौन सा बन रहा है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कितनी होगी? 8, और y की वैल्यू कितनी होगी? 7। एक काम और कर लेते हैं, एक चीज़ और आप देख रहे हैं, y की एक वैल्यू तो मेरे पास और भी है ना। y की वैल्यू मैंने कितना लिख दिया? 9। जैसे मैंने y की वैल्यू 9 लिखा, तो 12 और 9 कितना हो गया आपका? 21 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। आप बताइए ना x की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है? 9 के टेबल का नंबर बताओ जो 21 से बड़ा हो। 27 होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेयर बना बेसिकली वो क्या बना, तो आप बोलेंगे 6,9। अच्छा इस वाले प्रश्न में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि y की हर एक वैल्यू के लिए आपको x का सिर्फ एक मान मिल रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो पेयर्स की संख्या बनेगी, तो जितनी y की वैल्यूज़ हैं
हर एक y की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू किसकी मिलने वाली है, x की। और अगर y की हर एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू मिलेगी तो जितने y के मान है उतने ही x के मान हो रहे हैं। इसका मतलब पेयर्स की संख्या आपकी कितनी बन जाएगी, 5 बनेगी। या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स फॉर x एंड y विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा हो जाता कि y की किसी एक वैल्यू के लिए x के 2 या 2 से अधिक मान मिल जाते तो पेयर्स की संख्या फिर क्या होती, इंक्रीज कर जाती, बढ़ जाती। जैसे आपने यहाँ देखा 3 ही मिला, कोई और वैल्यू मिल जाती तो एक पेयर आपका 3 बनता, एक सपोज करो z मिला था तो z और 3 बन जाता। बात समझ पा रहे हैं आप। तो अगर कभी भी कंपोजिट नंबर में इस टाइप की सिचुएशन भी आपके सामने बनती है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड अगर किसी पार्टिकुलर नंबर से हो रहा है और पेयर्स की संख्या कितनी बनेगी, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि पेयर्स की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, चलिए छोटी सी बात को मैं अपने और आगे बढ़ाता हूँ, कुछ और प्रश्न लेता हूँ और उनको आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज करिए एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, लेट अस सपोज मैंने क्वेश्चन लिया n इज इक्वल टू x4 2 1 3 2 y, n इज इक्वल टू x4 2 1 x4 2 1 x4 2 1 3 2 y 3 2 y is divisible by 44। आपसे कहता है ये जो नंबर है वो 44 से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है, जहां पर y की वैल्यू 0 और 4 नहीं हो सकती है, वेयर y इज नॉट इक्वल टू आइदर 0 और 4। जहां पर y का मान ना तो 0 हो सकता है ना तो 4 हो सकता है, तो आपसे कहता है कि जो y माइनस एक्स होगा वो क्या होगा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि y माइनस एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। ये आपको y माइनस एक्स का मान बताना है। अच्छा बच्चों बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल है, 44 से। आपको मैंने कई बार समझाया है, फिर बता रहा हूँ, 44 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी तो आपको आती नहीं, इसको दो कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़िए तो कितना होगा, 4 गुणा 11। इसका मतलब अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 44 से, या दैट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 44। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में किसकी डिविजिबिलिटी लगाना आपके लिए आसान होगा, तो आप बोलेंगे पहले 4 की डिविजिबिलिटी लगाना मेरे लिए आसान होगा। क्यों, लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 2y है, y की वैल्यूज़ तो एटलीस्ट मिल जाएंगी, उसके बाद देखेंगे कि x क्या क्या हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 लगाते हैं। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने ऐसे लिख दिया 2y डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4। अच्छा बोलो ना, मैंने लास्ट का 2 डिजिट ही क्यों लिया, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है ना कि अगर किसी भी नंबर में आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब मैं आपसे पूछूंगा y का क्या क्या मान पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले y की वैल्यू मैं 0 भी रख सकता हूँ। ठीक है, अभी देखूंगा आगे बढ़ करके क्या क्या संभावना बन रही है। 0 रख दिया 20 हो गया, 4 पच्चे 20, 4 छंग 24 होता है, 4 रख दिया मैंने, बोलो कितने का गैप मिल रहा है, 4 का। अगला क्या बनना चाहिए, 8। 8 के बाद 12 मिलेगा, नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं आपके प्रश्न में बोला गया है कि y की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही y का मान 4 हो सकता है। तो जब y की वैल्यू 0 और 4 नहीं हो सकती है तो मैं ना तो ये वैल्यू ले सकता हूँ ना तो ये वैल्यू ले सकता हूँ। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे y का सिर्फ एक मान पॉसिबल है और वो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है ना, 4 की डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। किसकी डिविजिबिलिटी अप्लाई की है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 अप्लाई किया हुआ है। चलो बच्चों आप एक बात बताओ मुझे
4 की डिविजिबिलिटी तो हो गई, और 4 की डिविजिबिलिटी लगाने से मुझे y का मान मिल चुका है कितना, 8। अभी एक डिविजिबिलिटी और बाकी है, किसकी, 11 की। हमने आपको कल पिछले वीडियो में सिखाया था कि कभी भी अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप सिर्फ एक काम करिए, अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस देख लीजिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस और माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 के टेबल का नंबर है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा किससे, 11 से। तो चलो एक बार अल्टरनेट हम लोग देखते हैं, x हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और y हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस देखेंगे तो x + 2 + 3 + y, क्या क्या लिखा, x + 2 + 3 + y, माइनस लगा दिया मैंने। फिर डिजिट्स विच अकर्स ऑन इवन प्लेस, 4 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। 4 + 1 + 2, 4 + 1 + 2, ये क्या होना चाहिए, ये आइदर 0 होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ये या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 के टेबल का नंबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि y की वैल्यू तो डिसाइड हो चुका है, कितना है, 8। जो y की वैल्यू है ये डिसाइड हो चुका है कि y की वैल्यू कितनी है, 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सम आने वाला, बोलो 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 और 2 कितना हुआ, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हुआ, 13। ये हुआ आपका 13 + x माइनस 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हुआ, 7, बराबर आपका क्या होना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, और मल्टीपल ऑफ 11 या तो 11 के टेबल का नंबर होना चाहिए। अच्छा आप बताइए ना, 13 + x है, इसका मतलब 13 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी, क्यों, x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इसका डिफरेंस कभी 0 नहीं हो सकता, और अगर 0 नहीं हो सकता तो क्या बनना चाहिए, 11 या 11 के टेबल का नंबर। अगर मैं पूछूं 11 के टेबल का पहला नंबर आपका क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 11 × 1, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11। अच्छा आप बताओ ना, x की क्या वैल्यू रखूँ मैं, x की कौन सी वैल्यू रख दूँ जिसमें से अगर 7 को घटाया जाए तो क्या मिले, 13। आप बताइए ना, 18 में से अगर आप 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा, अगर आप 18 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू मैं 6 रख दूं, सॉरी अगर x की वैल्यू मैं 5 रख दूं, 5, तो 13 और 5 कितना हुआ, 18। 18 में से आप 7 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 11, बोलो हाँ या ना। तो सीधी सीधी बात हो गई ना कि जो x की वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिल गई, 5, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 8। हमें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट क्या करना है, तो आप बोलेंगे हमें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है y - x। तो y की वैल्यू मैंने 8 रख दिया, x की वैल्यू मैंने 5 रख दी, 8 में से मैंने 5 को माइनस किया, बच्चों जो आपका रिमेनिंग बचा वो कितना बच गया, 3 या 3। तो ये आपका प्रश्न रहा। इसमें हमने कोशिश किया कि आपको ये समझा पाऊँ कि जो डिविजिबिलिटी ऑफ 44 है, या जिसमें 11 और 4 दोनों की साथ साथ डिविजिबिलिटी आ रही है, उसको अगर आपको डील करना है तो आप ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक और प्रश्न हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए 8a51 46b 46b कहता है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। कहता है ये जो संख्या है वो 88 से पूर्णतया क्या है, विभक्त है, या 88 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देन आपसे पूछा जाता है कि a × b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी।
देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू हाउ मच, या a इंटू बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा। चलो बच्चे फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 88 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो आप सिंपली मुझे एक बात तो बोलोगे ना, इसे हम लोग ऐसे तोड़ देंगे क्या, 8 मल्टीप्लाई बाई 11, 8 गुणा 11। सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल है और वही नंबर आपका 11 से भी डिविजिबल है, तो नंबर आपका कंप्लीट या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 88 से या 88 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी लगानी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 अगर आपको अप्लाई करना है, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर आप चेक करेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर आपका क्या है, 4 6b, 4 6b, और इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 8 से। शायद मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया हूँ कि 46 की वैल्यू 8 से बड़ी है तो डिवीजन पॉसिबल है। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ज़्यादा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6b डिवाइडेड बाई हाउ मच, 8। अब आप ही बताओ ना b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 तो होगा नहीं। 8 के टेबल का नंबर जो 6 के साथ में आता है, तो आप बोलेंगे 8 8 64 होता है। इसका मतलब जो b की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, 8। जैसे आपको b की वैल्यू मिल गई है तुरंत अब आप लोग अप्लाई कर दीजिए क्या, तो आप बोलेंगे नाउ वी विल अप्लाई डिविजिबिलिटी ऑफ 11, या अब इसके बाद में मैं आपसे 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा करूंगा। तो जब मैं बोलूँगा कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप सिंपली मेरे को एक बात बोलेंगे कि इवन और ऑड डिजिट का डिफरेंस, 8 लिया, 5 लिया, 4 लिया, b लिया, तो कितना हुआ बोलो ये, 8 + 5 + 4 + b, 8 + 5 + 4 और प्लस कितना b, मैंने माइनस लगा दिया। जब मैं बोलूँगा कि इवन डिजिट्स पर क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये आ रहा है a + 1 + 6, a + 1 + 6, a + 1 + 6, ये क्या होना चाहिए, it must be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ये या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 के टेबल का क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 13, 13 और 4 17, और b की वैल्यू कितनी है, 8। तो आप यहाँ पे 8 पुट्टी कर लो, कैलकुलेशन को क्यों आगे बढ़ाओगे। तो 8 और 4 कितना हुआ, 12, 12 और 5 कितना हुआ भाई, 16, 12 और 5 कितना हुआ, 17, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 हुआ, माइनस 7 + a, इट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, दो बातें मैं आपसे यहाँ से जानना चाहूँगा। अगर इसे 0 बनाना है तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू होनी चाहिए 18, क्योंकि 18 और 7 25 होता है, 25 - 25 0। अच्छा बोलो यहाँ पर a क्या है, तो आप बोलेंगे a सिंगल डिजिट का नंबर है, एक अंक की संख्या है। इसका मतलब a की जो वैल्यू है 18 तो पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर 18 पॉसिबल नहीं है तो फिर अब इसे क्या बनाना होगा, तो आप बोलेंगे 11 के टेबल का नंबर 11 × 1 11। आप बताइए ना, 25 को 11 बनाना है, 25 को आपको क्या बनाना है, 11। तो आप सिंपल सी बात सोचिए कि 25 में से क्या माइनस कर दूं कि 11 बन जाए। तो आप बोलेंगे कि 25 में से अगर मैं 10 माइनस करूं तो कितना बनेगा, 15, 15 में से 4 और माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 11। इसका मतलब अगर मैं इसमें से कितना माइनस कर दूं, 14 माइनस कर दूं, तो 25 - 14 आपका कितना बनेगा, 11। इसका मतलब पहली जो a की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 14। ध्यान दीजिएगा 14 में भी कितने डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, 2 डिजिट। पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो 11 के टेबल के पहले नंबर पे वैल्यू नहीं मिल पाई। अगला क्या हो सकता है आपका, 11 × 2, 11 × 2 22। आप बताइए ना 25 में से कितना घटा दूं कि 22 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि 25 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 25 में से 3 घटाने पर कितना बन जाएगा आपका, 22 बनेगा।
25 माइनस 25 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच 11, 22 बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू को। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है 7 है, 7 प्लस ए है, तो 25 माइनस 7 प्लस ए क्या होना चाहिए आपका 11। एक बार यहाँ कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं इसको 11 के टेबल का नंबर रखूं तो आप बोलेंगे कि ये क्या होना चाहिए आपका 11 होना चाहिए। तो 25 में से क्या घटाना है आपको। अगर आप 25 में से 14 घटा दो तो आपको क्या मिलेगा 11। यहाँ पर सोचिए 7 तो ऑलरेडी आपके पास है। देखो थोड़ा सा समझो आप, अगर 25 में से आप कितना घटा दो 14 घटा दो तो आपको कितना मिल जाएगा 11। आपको 11 ही तो बनाना है। 7 मेरे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू हमें रखना होगा वो कितना रखना होगा 7। और 7 आपका कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे 7 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंक की संख्या है। और अगर आपका सिंगल डिजिट नंबर है 7 तो 7 कैन बी टेकन, लिया जा सकता है। और अगर आपने ए की वैल्यू 7 रख दी और आपको बी की वैल्यू कितने मिली हुई है 8, तो दिस मस्ट इम्प्लाई इफ़ यू वांट टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू आपकी 7 है, बी की वैल्यू 8 है। 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 7 कितना मिलेगा आपको 56 या 56। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में जो a इंटू बी आने वाला है वो क्या होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू हाउ मच 56, या जो इसका आंसर बनने वाला है वो 56 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैं ये वाली कड़ी आपको दोबारा से समझा देता हूँ। आप देखिए जब मैंने b की वैल्यू 8 पुट करी तो ये हुआ 25 माइनस 7 प्लस ए, ये 0 होना चाहिए या 11 के टेबल का नंबर। बच्चों अगर आप 0 बनाना चाहते हो तो 0 बनाने के लिए 25 माइनस आपका कितना होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए 25 में से कितना घटाना होगा, तो आप बोलेंगे कि 25 में से 25 घटाना होगा। देख लो आप, क्लियर समझो। तो हमारे पास 7 तो है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू होनी चाहिए 18। 18 और 7 25 होता है। ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब इट कैन नॉट बी टेकन, इसे नहीं लिया जा सकता है। तो जब आप इसे नहीं ले सकते हैं तो 25 में से 25 घटाने से 0 होगा, a की वैल्यू 18 रखना होगा, नहीं ले सकते हैं। अगला क्या होगा भाई, अगर 0 नहीं बन पाया आपका तो फिर 11 के टेबल का नंबर 11 इंटू 1 होता है। तो 25 को अगर आपको 11 बनाना है तो 25 में से कितना घटाना होगा 14 घटाना होगा। मेरे पास 7 है ऑलरेडी, a को अगर मैं 7 दे दूं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो 25 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 11। इसका मतलब a की वैल्यू कितना रखना होगा 7। 7 सिंगल डिजिट नंबर है, इसे हम लोग रख सकते हैं या इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको इस पर देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा इसे। अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है बेसिकली, वो क्वेश्चन क्या बन रहा है इसको आप देखिएगा। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखूँगा। आपसे कहा जाता है 708 x6y 8z9 is exactly divisible by 99। कहा जाता है ये जो नंबर है वो 99 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। देन आपसे पूछा जाता है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, या जो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आएगा वो कितना आएगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसे आप प्रैक्टिस करिए। इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर मुझे दीजिएगा। हिंट में सिंपल से आपको कर दे रहा हूँ कि वेन एवर यू वांट टू डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 99 देन यू विल हैव टू अप्लाई 99 कैन बी रिटन एज, क्या लिखा जा सकता है 99 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 11। ये दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, 99 से या 99 से। आपको मेरी इतनी बात समझ में आई हुई है। इस वाले पार्ट में हमने प्रयास किया कि आपको कंपोजिट नंबर की जो डिविजिबिलिटी होती है उस पर रिलेटेड प्रश्नों को समझाने का कोशिश किया।
काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आज के डेट में पेपर में बन भी खूब रहे हैं, तो आप इसे एक बार ट्राई करिए अच्छे से। और अगर ये वाला पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो इसके बाद जो अगला वाला पार्ट होगा उसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज, कुछ और जो नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें आप सक्सेसिव डिवीजन या डिवीजन एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन करते हैं, उन सब की बात मैं आपके साथ में करूँगा। आप इसे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।